हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अंकित वर्मा अगेन आप सबका वेलकम करता हूँ नॉलेज स्पेक्ट्रम के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो स्टडी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज का जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी रियल लाइफ है उसके अंदर हम क्या क्या आज के टाइम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ये है भी कि मेन मोटिव सबका क्या है कि पैसे कमाना। कोई प्राइवेट कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ या फिर अपनी किसी भी जो सीनियर है मेरे से उनसे बात करता हूँ, तो वो कहते हैं कि प्राइवेट में मेरे को मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, प्रेशर ज़्यादा है। कोई गवर्नमेंट में भी है कहीं ऐसे, गवर्नमेंट में मज़ा नहीं आ रहा। बिजनेस वाले कहते हैं बिजनेस में मज़ा नहीं आता। तो इसका सारा जो कंक्लूजन है क्या है, तो ये कंक्लूजन है कि प्रॉब्लम तो हर एक जगह आएगी भाई। चाहे आप बिजनेस कर लो, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर प्राइवेट जॉब में हो। तो प्रॉब्लम तो हर एक जगह है। हमें क्या करना है, उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है भाई। देखो, प्राइवेट जॉब होगी और गवर्नमेंट जॉब होगी, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस किस चीज़ का है, सिक्योरिटी का। और थोड़ा कह सकते हैं कि लाइफ बैलेंस रहती है, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके बीच में, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। ठीक है, तो भाई देखो, प्रॉब्लम तो हर एक जगह आएगी। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में जाओ, प्राइवेट में जाओ, बिजनेस में जाओ, प्रॉब्लम तो हर एक जगह आएगी। आपको उसको रिजोल्व करना है। हम कहीं भी एग्जाम्पल ले सकते हैं यार। मुकेश अंबानी जी के पास इतना पैसा है कि अगर वो काम भी नहीं करें फिर भी वो इतना आराम से बैठ के खा सकते हैं भाई, इतना पैसा है। ठीक है, तो फिर भी वो काम कर रहे हैं, रोज न्यू प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि कैसे कैसे बिजनेस ग्रोथ करेंगे। तो प्रॉब्लम तो हर एक जगह आएगी। प्रॉब्लम से ना डर के उसके सोल्यूशन पे जाओ, कैसे हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। उस चीज के ऊपर अगर हम फोकस रखेंगे, रेदर देन की प्रॉब्लम आ रही है, रेदर देन की सोल्यूशन के ऊपर हम फोकस रखेंगे, तो प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी भाई। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जो प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन भी हुआ है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो मेन बात तो यही थी भाई। और देखो भाई, अगर आपको अपनी जॉब में मजा नहीं आ रहा भाई, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। देखो, एक रीजन तो हो सकता है कि आपके यार कोई बेटर अपॉर्चुनिटी है इसके अलावा, इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। सेकंड क्या है कि आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि रेदर देन, मान लो मैंने बीटेक की, प्राइवेट में नहीं, थोड़ा एमटेक कर लेते हैं, थोड़ा प्रोफेसर लाइन में चल जाएंगे, तो ऑप्शन क्रिएट हो गया। इस वजह से हो सकती है। तो एक्सपोज करो एक बात, मान लो सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, सभी एक जैसे नहीं हो सकते, सबका माइंडसेट अलग है। आज के टाइम में सबकी कंडीशन अलग है। तो यही बात सोचो, मान लो आप अपने घर में सब कुछ हैंडल करते हो, ठीक है, और अगर आपने जॉब नहीं की तो डिफिकल्टी आएगी या नहीं। उस समय आपका मन जॉब में लगेगा या नहीं। बात गहराई की है, समझो बात को। क्या उस समय जॉब में मन लगेगा या नहीं। सभी एक्सटर्नल रिसोर्सेज को मैंने रिमूव कर दिया, तो क्या उस समय आपका जॉब में मन लगेगा नहीं, उस बारे में डिस्कस करोगे। ठीक है, तो ये बात थी भाई। तो जो भी आपको मिला है उसमें खुश रहिए रेदर देन की कंपेरिजन के। हाँ, हम और बेटर कर सकते हैं। मान लो आज हमारे पास प्राइवेट जॉब में 20,000 30,000 कुछ भी मिल रहा है, उसको हम और बेटर कर सकते हैं। बट हमें जो चीज़ नहीं करनी वो क्या है, सबसे पहले तो हमें कंपैरिजन नहीं करना किसी को। कंपैरिजन करेंगे तो डिफिकल्टीज आपको ही फेस करनी पड़ेगी। जैसे मान लो आपकी सैलरी है 20,000, आपके फ्रेंड की है 30,000, तो आपको क्या आएगा, डिमोटिवेट होएगा कि मेरी सैलरी कम है, मेरे फ्रेंड की ज़्यादा है, ये क्या हो रहा है वो। ठीक है, अगर आपने अपने नीचे वाले से कंपैरिजन किया कि ये मान लो इसकी 10,000 है, मेरी 20 है, तो आप एरोगेंट बन जाते हैं, अहंकारी, इसको क्या पता है, मेरे को ही सब पता है। तो सबसे पहले तो कंपैरिजन रिमूव करनी पड़ेगी भाई। अगर कुछ करना है तो कंपैरिजन रिमूव करो भाई, इसके पास इतना है, होने दे जो भी है, मैं जितना भी है ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन रिमूव करो। सेकंड, इन्हांसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, वर्क हार्ड। देखो भाई, स्मार्ट वर्क तो करते हैं, बट हार्ड वर्क भी करना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तीसरा अगर हम डिस्कस करें, बिलीव इन गॉड। भाई भगवान पे विश्वास रखो, जो भी होगा भगवान के द्वारा लिखा हुआ है। अभी ये मतलब नहीं कि लिखा हुआ है कि हम मेहनत ना करें, हम अपनी तरफ से अपना पूरा 100% देंगे, उसके बाद देखी जाएगी, ताकि बाद में हमें रेगरेट फील ना करना पड़े कि हमने ट्राई नहीं किया। काश हम ट्राई कर लेते, क्या पता कुछ हो जाता। तो ट्राई करते रहे भाई। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि भगवान ने क्या, हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, बट जो भगवान ने लिख रखा है वो भी होगा भाई। आप आज से 10 दिन तक का अपना रूटीन बना लो कि मैं ये रोज ये करूंगा, ये करूंगा। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपने सुबह उठे, आपने रूटीन बनाया कि मैं 8 से 8:15 पे ब्रश ही करूंगा।
तो हम इतने टाइम को निगलेक्ट करते हैं कि 8 से 8:15 वाला निगलेक्ट करते हैं। 8 से 9 के बीच में आपने ब्रश कर लिया, आप उसके बाद नहा के अपने ऑफिस में चले गए, तो मतलब थोड़ा थोड़ा जो भी नेगलेक्टिबल टाइम है उसको नेगलेक्ट कर देंगे हम। मान लो 8:15 का, तो 8:15 ही जरूरी नहीं है, 8 से 9 के बीच में। तो भाई ये नहीं है कि आपने जो सोचा वही होगा, हमेशा वही होगा जो भगवान ने सोचा, ये भी बात आप जान लो। मैंने भी अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करके देख लिया कि मैं भी, जैसे मैंने एक दिन क्या किया, अभी रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मैं गया कंपनी के अंदर, तो मैं सोचा भी आज मेरा ये वर्क है, जल्दी जल्दी कर लूँगा। उस दिन मेरा लैपटॉप ही नहीं चला। उस दिन जो रैम थी, मतलब जो इंटरनल एरर था वो आ गया था उसके लैपटॉप के अंदर। तो उसके बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करता मैं आपके पास। तो मतलब इंटरनल एरर आ गया, लैपटॉप ही नहीं चला सारा दिन। तो क्या रहा उस प्लानिंग का, कुछ नहीं रहा। तो देखो भाई यही है कि कंपेयर ना करो किसी के साथ, हार्ड वर्क करते रहिए और भगवान पे विश्वास रखें, तभी आप अपनी तरक्की कर सकते हो। क्योंकि सभी लोग आज के टाइम में विश्वास पे ही है भाई जीवित। विश्वास नहीं है अपने आप पे, खुद पे विश्वास नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आपके पास कितनी भी एक्सपर्टीज हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखा भाई, इतना था आज के इस लेक्चर में। और क्या था, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। एक बंदा कहता है भाई काश मेरे पास ये पैसा होता, 10 लाख रुपए होते तो मैं ये बिजनेस कर लेता, मेरे पास 5 लाख होते ये बिजनेस कर लेता। तो इसके बारे में मैंने सोचा भाई क्या कुछ ये सही बात है कि भाई लोगों पे पैसा नहीं है तो या 5 लाख होकर बिजनेस हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अभी कल मैंने यूपी के अंदर, मतलब यूपी के अंदर हूँ, कल मैंने अखबार के अंदर एक न्यूज़ पढ़ी। यूपी के 2 भाई थे भाई, दिलीप वर्मा और कुलदीप वर्मा। वो क्या थे, 2008-9 की बात थी। वो मजदूरी करते थे, उनके घर पे पैसे नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, जो 2-2.5 हज़ार मजदूरी करके जो भी पैसा था, तो उन्होंने मशरूम की खेती स्टार्ट करी। करते रहे, हार्डवर्क करते रहे, जो भी पैसा आया मशरूम में लगा दिया, मतलब बिजनेस ग्रो किया। कहते नहीं कि भाई कुछ नहीं होता है 1-2 हज़ार से, कुछ नहीं। तो उन्होंने स्टार्ट किया। एट द एंड कल उनके अखबार में न्यूज़ आई 2025 से आज, ठीक है, तो उनकी न्यूज़ आई कि उनकी नेट टर्नओवर 2,65,00,000 रुपये हुई। कहाँ 2,500 से 2,65,00,000, बहुत ही बिग अमाउंट है ये, ठीक है ना। तो देखो भाई करने वाला तो स्टार्टिंग में भी कर लेगा, 2,000 में भी कर ले, 3,000 में भी कर ले, 100 रुपये में भी कर लेगा, ठीक है ना। अगर मैं आपके पास 10 लाख भी दे देता हूँ आज, अगर कोई भी ले 10 लाख रुपये ले ले, कर ले स्टार्ट बिजनेस, जब तक आपके पास आइडिया ही नहीं होगा ना तब तक आप कर ही नहीं सकते भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई सबकी फाइनेंशियल कंडीशन आज के टाइम में अलग है, सबके पास नॉलेज डिफरेंस है, सब कुछ अलग है। किसी से कंपैरिजन नहीं करो कि ये मेरे साथ था, ये हो गया, वो हो गया, एनीथिंग एल्स, कुछ भी कंपैरिजन ना करो। इससे कुछ नहीं, सिर्फ डिमोटिवेट होगा आप डिमोटिवेट होगे और कुछ नहीं होएगा भाई। तो ठीक है गाइज, आज के लेक्चर में इतने था, आशा कि आपको बात समझ आएगी। तो 3 पिलर याद रखना है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन इन दिस वर्ल्ड, इफ यू डू सो यू आर इंसल्टिंग योर सेल्फ। सेकेंड वन, बिलीव इन गॉड, एंड थर्ड वन इज हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो ठीक है गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही था। तो जो नेक्स्ट सीरीज हमारी यूनिक्स की आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर के अंदर। ठीक गाइस, मिलते जल्दी, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।